क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान सुनो, एक पॉइंट तुम लोगों को समझना है कि सर जी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुटीर उद्योग होता है क्या है। उद्योग तो सबको पता है कि उद्योग का मतलब होता है कारोबार धंधा जो हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन कुटीर क्या होता है? कुटीर का मतलब होता है एक छोटा मोटा कारोबार, जैसे मछली पालन कम पैसे में हो जाएगा, मुर्गा मुर्गी पालन कम पैसे में हो जाएगा। आप जो घर में क्या बोलते हैं, जो घर में प्रजापति लोग होते हैं भक्कू बनाते हैं या चाय वाला जो कप बनाते हैं, इन कम पैसे में हो जाता है। बहुत सारा काम ऐसा है जो घरों में हो जाता है, वो कम लागत लगती है और उसको काम को कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है कुटीर उद्योग कहा जाता है। अब तो ये भी तो कुछ काम कर रहा है, कह रहा है कि एक दिन में, यहाँ पर तो क्या कर रहा है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का। अब हमें पता नहीं वो बर्तन कितना है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमने काम किया, मतलब चाय वाला भरका बना रहे, मान लो भाई कुछ बर्तन हो गए, हमने बनाना शुरू किया तो कुछ बर्तन, ये बताओ कुछ का मतलब कोई क्रिएटिव है, कुछ यही कहता है, कुछ का मतलब मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है। तो कुछ बर्तन निर्माण कर रहा है, हमें तो यही नहीं पता कि कुछ है क्या, तो हम कुछ को एक से मान लेंगे। भाई यही कह रहा है ना कि एक दिन में, यानी कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन, मतलब कोई किसी दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, जो उसमें नग, अब देखो यहाँ पे नग की, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के जो नग लग रहा है, जो नग भी उसमें लगा, जैसे जानते होगे, देखे होगे, जैसे मटका का देखे हो ना, शादी ब्याह में जब मटका बनता है तो इस तरीके से शादी ब्याह में जब लेके जाते हैं मटका, तो आपने देखा होगा गौर से, खूब इसमें नग लगा रहता है, खूब चमका हुआ नग लगा देते हैं, लगा रहता है नग, खूब बढ़िया से शादी ब्याह में खूब बढ़िया से लेके जाते हैं ना, दही लेके जाते हैं, उसमें नग लगा नहीं लगा रहता है। बोलो कभी गौर किए हो? शादी ब्याह वाले में खूब डिजाइन, आजकल तो हम लोग को तो नॉर्मल हो गया, लेकिन शहरों में तो बिकता है रेडीमेड, इतना सजाए रहते हैं कि पूछो मत, जितने का बर्तन नहीं उसे उसमें नग लग गया था। यही कहानी इसमें भी हो रही है भाई, जितना बर्तन नहीं उसे उसमें क्या लग गया, नग। नग जानते हो, जो स्टोन का जो पत्थर का आता है, जो डिजाइन वाला, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, माना एक दिन में बर्तनों कुछ बर्तन निर्माण करते हैं, तो माना एक दिन में बर्तन, एक दिन में बर्तनों की निर्माण संख्या या निर्मित संख्या, निर्माण संख्या लिख सकते हैं ना, निर्माण संख्या कितनी जाएगी मेरे लाल, x, यानी कि एक दिन में बर्तनों की निर्माण समझ रहे हो ना, बनाने की जो कहा जाता है, यानी एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की संख्या, या एक दिन में बर्तनों की निर्माण की संख्या, या हम लिख सकते हैं एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, यानी निर्माण हो रहा है, तैयार हो रहा है। अब ये बताओ कि एक दिन में तो हो गया कुछ, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, अब यहाँ बताओ प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, जो प्रत्येक नग की लागत होगी, यानी जो बर्तन निर्माण हो रहा उस बर्तनों की संख्या का कितना, 2 गुने, कितने गुने से, यानी इस संख्या के 2 गुने से कितना अधिक, कौन, उसमें लगाए गए नग की लागत, यानी किसमें, बर्तन में लगाए गए, प्रत्येक बर्तन में लगाए गए नग की लागत, यानी कि जो बर्तन माने हो ना, ये बर्तन हमने क्या माना है, एक दिन में बर्तनों की निर्माण संख्या कितनी, 1 से, लेकिन यहाँ पर एक बर्तन में कितने बर्तन में मेरे भैया, तो कह रहा है, ध्यान सुनो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की, यानी जो बर्तन तैयार किया गया है, तो भैया ये बताओ कि एक दिन में कितने बर्तन तैयार किया गया, x, नहीं पता कितने हो रहे हैं भाई, उसमें जितने बर्तन ने माना उसी ने बर्तन में नग लग रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस दिन तैयार किए गए बर्तन में लगाए गए
क्या नग की लागत, लगाए गए लग की लागत कितनी है मेरे बदलाल देखो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, यानी जो बर्तन तैयार हुआ उस दिन बर्तन कितना तैयार हुआ x, उस संख्या के कितने गुने से, 2 गुने से, कितना अधिक 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, बताओ क्या लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने 3 अधिक थी। तो क्या भाई नग की लागत की बात कर रहे हैं ना भाई, ये बताओ कि ये बर्तन हो गया और प्रत्येक बर्तन में जितना लग रहा है उतना निकालेंगे ना उसकी कीमत। भाई ये जान तो क्या होगा, कीमत निकलेगी उसकी, प्रत्येक नग की लागत निकलेगी, उस बर्तन में लगाए गए प्रत्येक नग की लागत करते देखो, उस दिन लगाए गए बर्तनों में नग की लागत समझते हो ना, लागत कितनी होगी मेरे लाल, इसके 2 गुने से, यानी कि 2x कितना अधिक 3। अब बताओ कुल कितना खर्चा होगा, देखो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी, तो बताओ कुल लागत ने तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी होगी भैया, देखो बर्तन कितने x, कितना खर्चा हो रहा है इसमें 2x + 3, कुल कितनी लागत खर्चा हुआ मेरे लाल 90। भाई ये देखो ये बर्तन है, इसमें खर्चा हुआ कुल लागत बराबर 90 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई करो, 2x का x में करेंगे तो 2x² और x का 3 में करेंगे तो 3x और ये इधर आएगा तो 90 बराबर 0। यानी कि हमारा, अब देखो कैसे बोला, इसका मेरे लाल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया मेरा बच्चा 180। अब यानी 180 का ऐसा बंटवारा किया जाए कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए मेरे लाल, तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 से करेंगे तो 90 पहले ही आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा। नियम पढ़े होने, किसी संख्या के अंत में 0 आए या सम संख्या, समझ 2 से कट जाएगी, 0 आए या सम संख्या है, समझ से पूरी 2 से कट जाएगी, तो 2 से कट रही है, 2 चौको 8, 2 5 10। अब इसका नियम क्या पढ़े थे, किससे कटेगी भाई, सम संख्या तो लास्ट में है नहीं, तो हमने क्या बताया था, इन संख्याओं को जोड़ लोगे, 4 और 5 जोड़ो कितना हो गया 9, इसका ये कितना गुणज, किसका गुणज है 3 का, इसका मतलब 3 से ये क्या है पूरा कट जाएगा मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 3 कम में और बचा 3 5, फिर वही 1 और 5 6, यानी कि 3 5 15 और 5 कम में 5, इसी में तुम्हारा मिलेगा। देखो 3 दूनी 6 दूनी 3 5 15 है ना। तो अब बताओ ये तुम्हारा आ गया 12 और ये तुम्हारा 15 है, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, और 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा नहीं आएगा, वही ना मैं फैक्टराइज किए हैं, इसका मतलब मेरे लाल 2x² प्लस, यहाँ क्या लिखो कोष्टक में 15 माइनस 12 बाहर x माइनस 90 बराबर 0। सब लोग को तो मालूम है बाहर प्लस चेंजिंग कुछ नहीं होगी, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब बताओ मेरे लाल इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, बचेगा 2x प्लस 15, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ना 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 यहाँ 2x है ना, इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉमन होगा, क्योंकि 6 दूनी तब 2 आएगा ना। तो अब बताओ मेरे लाल ये माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 90 में अगर हम 6 से भाग करेंगे, ये कॉमन का मतलब होता है भाग करना, 6 कम में 6, 9 में 6 निकला 3, 6 5 30, बोलो भैया आया कि नहीं आया मेरे लाल, बराबर 0। अब क्या कॉमन लेंगे 2x प्लस 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यदि हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 बटे में 2। अब बताओ कोई बर्तन की संख्या बटे में रहेगी नहीं रहेगी, इसको क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे छोड़ने पर। अब इसके बाद ये तथा लेंगे क्या, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 हो गया, यानी कि बर्तन कितने हो गए, बता एक दिन में बर्तनों की निर्माण संख्या कितनी हो गई, और उस दिन बनाए गए बर्तनों में नग की लागत कितनी लगाए गए, उस दिन लगाए गए बर्तनों में नग की लागत कितनी जाएगी, बोलो 6 दूनी 12 3 15 रुपया, 15 6 का
15 छक्का 90 आया कि नहीं आया? बोलो। बर्तन कितने हमारे 6 और बर्तन के कितने अधिक थे हमारी लागत लग रही थी नग की लागत 6 दूनी 12 2 गुने से 3 अधिक देख लो 12 3 15 आया और 15 छक्का 90 कुल लागत कुल 90 रुपये लगी नहीं लगी थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिख लिया यहाँ दिख रहा वहाँ पे तो लिखेंगे एक दिन में बर्तनों ये लाइट की रोशनी ऐसे की निर्माण संख्या कितनी जाएगी मेरे लाल? संख्या बराबर कितनी? 6 और उस दिन लगाए गए बर्तनों में नग की लागत कितनी जाएगी मेरी लाल? 2x प्लस 6 है ना 2 गुणे 6 प्लस 3 6 12 3 15 रुपये हमारे हो गया 15 हो गया ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाल? अब यहाँ से क्या होता है